श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ष 2025 में चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी कब है। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी व्रत का नाम क्या है और एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत का नियम और विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते उनका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है जब तक वह एकादशी का व्रत नहीं करता है। एकादशी व्रत में 3 प्रकार का नियम है: निर्जला, जल पीकर, फलाहार। तीनों में से जो आपको सरल लगे वैसे ही आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस वर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 7 अप्रैल को रात्रि में 8 बजे से, जो कि अगले दिन मंगलवार 8 अप्रैल को रात्रि में 9:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 को किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण बुधवार 9 अप्रैल को प्रातः 6:02 से सुबह 8:32 के मध्य करना सबसे उत्तम रहेगा। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी का पुण्य पाप को जलाकर राख कर देता है। पुत्र, पौत्र और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी व्रत होती है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान का पूजन करें। यहाँ पर मैंने एकादशी व्रत पूजा के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनका सुंदर श्रृंगार कर दिया है। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर तिल तथा पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश, विष्णु नारायण, लड्डू गोपाल, गौ माता और एकादशी महात्म्य की पुस्तक को विराजमान कर देंगे। साथ ही में तिल पुष्प का आसन देकर हम दीपक को भी विराजमान कर देंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एकादशी पूजा की चौकी को सजाकर अपना आसन भी लगा लिया है। यहाँ बैठकर एकादशी की पूजा करूँगी। अब इसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और साथ में धूप को भी प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है। अब इसके बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में एक पुष्प, तिल और तुलसी पत्र और थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख बोले, हे भगवान, आज मैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत की रक्षा करिए, अपनी शक्ति और भक्ति प्रदान करिए। ऐसा बोलकर हाथ में लिए हुए जल, पुष्प, तिल को भगवान के श्री चरणों में रख दे। इसके बाद हम सभी पर जल का छींटा कर देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। स्नान कराने के बाद चंदन, रोली, हल्दी, अश्वगंधा से तिलक कर देंगे और साथ में सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। शुरुआत भगवान गणेश जी से करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी और विष्णु नारायण को जनेऊ पहनाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इत्र तथा फूल चढ़ा देंगे। एकादशी पूजन में भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। नारायण संबंधी आपके पास जो भी विग्रह या प्रतिमा हो उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर लगा देंगे। भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को पीला सिंदूर लगा दिया है। धूप तथा दीपक दिखाकर हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की भोग प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने अलग से गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम विष्णु नारायण जी को भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी मीठा फल, मेवा, मिश्री जो भी हो भगवान को अर्पण कर दीजिए। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। आज के दिन भगवान विष्णु को लौंग का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए। भोग के साथ जल भी समर्पित करें। इसके बाद हम भगवान के नामों का जाप करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता, गीता जी का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं।
भगवान के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके जाप करना चाहिए। जाप तथा पाठ के बाद एकादशी व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। बिना कथा सुने हमें नहीं उठना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद हम अब भगवान की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी की करेंगे। आरती करने के बाद आरती के ऊपर से 2 बार हम जल उगार देंगे। भगवान को आरती देकर स्वयं भी आरती ले लेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, हे भगवान, आप हम पर अपनी असीमित कृपा बनाए रखना। आरती के बाद हमारा एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। दिन भर भगवान के कार्यों में मन लगाना चाहिए। शाम को पुनः स्वच्छ होकर भगवान का पूजन, वंदन तथा आरती करें। तुलसी माता के पास दीपदान करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। व्रत के पारण के पहले एक ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक दक्षिणा निकालकर ब्राह्मण को पहुंचा दें। यदि आप सीधा तुरंत नहीं पहुंचा सकते तो सीधा निकाल कर रख दें, तब व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या तुलसी दल, गंगा जल या फिर मुख में एक चावल का दाना रखकर करना चाहिए। इस विधि से हम कामदा एकादशी का व्रत करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।